नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के भी राष्ट्रपति हैं और इनके बारे में इस प्रकार की बातें की जा रही हैं कि कोई कह रहा है कि ये पागल हो गए हैं, कोई कह रहा है कि सनक गए हैं, कोई कह रहा है कि इनको राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए और तो कोई तो ये कह रहा है कि ये भस्मासुर हैं। और भस्मासुर की जिस प्रकार से अंत हुआ था, उसकी नासमझी और उसके घमंड ने जिस प्रकार से खुद ही अपने आप को उसने जलाकर राख कर लिया था, उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रवैया अब हो रही है वो उनकी घमंड और नासमझी ने वो तो जलेंगे ही, वो तो भस्मासुर के जैसे राख बनेंगे ही, उनके साथ साथ अमेरिका को पूरी तरह से वो ले डूबेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रकार की बातें कही जा रही है, क्यों उन्हें भस्मासुर बताया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि वो अपने ही कारनामे से अमेरिका को ले डूबेंगे, खुद को खत्म करने की राह पर चल गए हैं और कितने एक्सपर्ट्स जो हैं भारत को ये एडवाइस कर रहे हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते से हट जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने आप को खत्म करने के रास्ते पे चल पड़े हैं। और जब लोग अपने आप को खत्म करने के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हमें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, उन एक्सपर्ट्स के बारे में जानेंगे और क्यों कह रहे हैं ऐसी बातें, उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे देश यानी कि भारत पे अभी 50% टैरिफ लगा दिए हैं और ये टैरिफ से न केवल भारत खफा है बल्कि अमेरिका के लोग भी उनसे खफा हो गए हैं, उनसे नाराज हैं, उन पे कई प्रकार के सवाल उठा रहे हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो है भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये उल्टा अमेरिका पर ही असर डालेगा। वो तो चाहते हैं कि इस प्रकार से भारत पे दबाव डाल करके रूस पे दबाव बनाया जाए, रूस पे असर डाला जाए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त किया जाए। पर जो इन्होंने अपना ये जो हथकंडा अपनाया है, इससे अमेरिका ही उल्टा नुकसान में बनेगा, इससे ही नुकसान होगा। दोस्तों, भारत के एनएसए जो कि अजीत डोभाल है, उन्होंने रूस का दौरा किया। चीन में होने वाले एशियो समिट में पीएम मोदी का आमंत्रण, फिर वहीं पुतिन का आगामी भारत दौरा होने वाला जैसी हालात की जो गतिविधि है उनसे विशेषज्ञ कूटनीतिक कदम मानकर चल रहे हैं और जिनसे कहा जा रहा है कि अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अमेरिका के बरक्स भारत, रूस और चीन जो है एक साथ आ जाएं तो अंकल सैम के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, जो कि सही बात है। जब भारत, रूस और चीन ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, तीनों त्रिगुट बना लेते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप जो है खुद को ही खत्म कर रहे हैं, ऐसे कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि वो अपने आप को खत्म करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। जैसे कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर और अर्थशास्त्री स्टीव हैंके हैं, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ फैसलों को पूरी तरह से बकवास बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है खुद को बर्बाद करने के, खुद को खत्म करने के रास्ते पे चल पड़े हैं और भारत को ऐसे में धैर्य रखना चाहिए, अपने कदम को सही तरीके से सोच समझ करके आगे बढ़ाना चाहिए। हैंके ने कहा कि नेपोलियन की सलाह को मानना चाहिए, उनके पालन करना चाहिए और उन्होंने कहा कि दुश्मन जब खुद को खत्म करने की राह पर ले चल पड़े तो हमें उनके रास्ते में दखल नहीं देने चाहिए, हमें उनके रास्ते से हट जाना चाहिए। उनका मानना है कि ट्रंप की ताश के पत्तों जैसी आर्थिक नीतियां जो है जल्द ही ढह जाएंगी। और हैंके ने यह भी कहा कि अमेरिका में व्यापार घाटा जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिकियों का खर्च जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उससे कहीं अधिक है। इसलिए ट्रंप की टैरिफ नीति जो ये है पूरी तरह से उसे खत्म कर देगा, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये जो रवैया है वो गलत है। दोस्तों, अमेरिका के जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अब उन्हें अगला कहने के साथ साथ अब उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि अब वो भस्मासुर हैं और भस्मासुर की भांति ही वो खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी ट्रंप की नीतियों की कड़ी
आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने का मकसद भले ही रूस को नुकसान पहुंचाना हो, लेकिन ये भारत को रूस और चीन के करीब ला सकता है। जो कि आप इस समय अगर न्यूज में बने होंगे तो आप देख रहे होंगे कि भारत, रूस और चीन, कहीं ना कहीं भारत और रूस का तो संबंध था ही, चीन भी अब भारत के नजदीक आ रहा है। इन दोनों के बीच नजदीकियां जो है बढ़ रही हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप की रवैया इस तरह से और आगे रहा तो जाहिर सी बात है कि भारत, रूस, चीन, ये तीनों का संबंध बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, बोल्टन ने कहा कि चीन के प्रति नरमी और भारत पर सख्त टैरिफ की नीति जो है दशकों की अमेरिकी कोशिशों को खतरे में डाल सकती है, जिनका उद्देश्य जो है भारत को रूस और चीन से दूर लाना था। दोस्तों, बोल्टन ने द हिल में अपने एक लेख में लिखा है कि उसी रूस तेल खरीद के लिए छूट देना चाहिए, जिसके लिए रूसी तेल जो है उसे खरीदने के लिए छूट देना चाहिए, जिसके लिए भारत पर टैरिफ लगाया गया है। एक बहुत बड़ी गलती और अमेरिका के लिए पूरी तरह से ये प्रति उत्पादक है, हानिकारक है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की ये नीति जो है दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका के प्रति विश्वास को कम कर रही है। उनका मानना है कि इस कदम से अमेरिका को बहुत ही कम आर्थिक लाभ होगा, जबकि विश्वास में भी बड़ी कमी आ सकती है। चीन और रूस ने भी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार के हथकंडे अपनाए, इस प्रकार से रवैया भारत के साथ कर रहे हैं, तो रूस और चीन के द्वारा भी इनकी आलोचनाएं किए जा रहे हैं, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रंप की नीतियों की आलोचना केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, अमेरिका में तो हो ही रहा है, बट ये सभी देशों के द्वारा भी किए जा रहे हैं। रूस और चीन ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पुस्को ने भारत पर टैरिफ लगाने से पहले कहा था कि हमें कई बयान सुनने को मिल रहे हैं जो वास्तव में धमकियां हैं, क्योंकि वो तो धमकियां ही दे रहे हैं और देशों के रूस के साथ व्यापार संबंध तोड़ने के लिए मजबूर करने के प्रयास हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार के डोनाल्ड ट्रंप के इस समय रवैया है, उस प्रकार से तो हमारे संबंध तो खराब ही हो रहे हैं ना। भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, जिस प्रकार से संबंध था, वो तो खराब हो रहे हैं, खटास तो बढ़ ही रही है। वहीं दूसरी ओर चीन के राजदूत जू फिहोंग ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि बदमाश को 1 इंच दो, वह 1 मील ले लेगा। उन्होंने इस तरह की नीतियों को अवैध और अस्थिर बताया है। ट्रंप का अड़ियल रवैया और भारत का कड़ा रुख। दोस्तों, भारत आखिर कब तक उनकी धमकियों को सुनते रहेगा? जैसे कि आपसे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसी टाइम से ट्रंप कई मंचों पे ये कहते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हमने कराया है, फिर भी भारत चुप रहा। फिर 25% टैरिफ लगाया, फिर कुछ दिन बाद 50% टैरिफ। तो आखिर भारत कब तक चुप रहेगा? भी तो जवाब देगा ना। तो भारत अब कड़ा रुख अपना रहा है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया और इसकी कड़ी निंदा की, जो कि काफी जरूरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि भारत किसी भी आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकने वाला है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद हल नहीं हो जाता, तब तक भारत के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में टैरिफ का बचाव करते हुए दावा किया कि इससे अमेरिकी शेयर बाजार और इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। हालांकि अमेरिकी अर्थशास्त्री और पूर्व अधिकारी ही उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अमेरिका के अंदर से ही सवाल किए जा रहे हैं, ट्रंप को घेरे जा रहे हैं, उन पे दबाव बनाए जा रहे हैं कि आप जो ये नीतियां अपना रहे हैं वो गलत है, हमारे देश के लिए ही उल्टा गलत साबित होने वाला है, हमारे देश पर ही आर्थिक दबाव बनाएगा, हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। पर शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।